इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आइए नजर डालते हैं जबलपुर की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। अवैध माफियाओं के बुलंद हौसले की अंदाजा तो सिर्फ इतने से ही लगाया जा सकता है कि नर्मदा नदी और हिरन नदी के संगम के पास अवैध रूप से पुल बना लिया गया है, जहां से अब धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि रेत माफिया द्वारा तैयार किया गया पुल आज तक ना तो प्रशासन को नजर आया, ना ही पुलिस अधिकारियों को। बताया जा रहा है कि जबलपुर के शाहपुरा से लेकर बेलखेड़ा तक रेत का खेल आज भी जारी है। नर्मदा नदी के घाटों से माफियाओं द्वारा हाईटेक मशीनें लगाकर नदी का सीना छलनी कर रेत निकाली जा रही है। दिन रात से चल रहा रेत निकालने का सिलसिला अनवरत चल रहा है, जिसे रोकने में पुलिस और जिला प्रशासन नाकाम ही साबित हो रहा है। माफियाओं ने पुलिस और जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए नर्मदा और हिरन नदी के संगम के समीप कच्चा पुल तक तैयार कर लिया है, जहां से रेत निकालने के बाद परिवहन तक किया जा रहा है। पोकलेन मशीनों के जरिए रेत निकालकर टीले तैयार कर लिए गए हैं, जहां से रात के सन्नाटे में रेत का अवैध रूप से परिवहन कर शहर में पहुंचाया जा रहा है। जिले के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। राजस्थान के ऊपर बने चक्रवात का असर के चलते न्यूनतम तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सोमवार को अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सुबह आर्द्रता 79% रही। सुबह 8 बजे जबलपुर का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार मौसम के अधिकतम तापमान में उछाल बना हुआ है। मंगलवार को भी ये 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिसंबर में पारा 31 से ऊपर बना हुआ है। पिछले वर्ष 8 दिसंबर को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग इसी तरह का था। खालसा कॉलेज के रजिस्ट्रार गौरव गुप्ता पिछले 4 दिनों से लापता हैं, जिनकी तलाश में गोरखपुर पुलिस जुटी हुई है। गौरव गुप्ता का तो पता नहीं चल सका है, लेकिन आज उनकी 2 पहिया गाड़ी हाउबाग में झाड़ियों के बीच मिली, जिसे देख यही कहा जा रहा है कि किसी ने गाड़ी को छुपा दिया हो। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि संपत्ति नीलामी के लिए उसकी कलेक्टर रेट के हिसाब से न्यूनतम रिजर्व कीमत तय की जाए। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने इस संबंध में जारी जेडीए के नोटिफिकेशन निरस्त कर दिए। कोर्ट ने जेडीए को छूट दी और 2018 के नियमों का पालन करते हुए उचित न्यूनतम रिजर्व कीमत तय कर नोटिफिकेशन फिर से जारी किए जा सकते हैं। धारदार औजार से वाहनों के टायर कटकर कुछ अपराधी तत्वों ने सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात दहशत फैला दी। घटना यादव कॉलोनी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत चैतराम के मड़िया के पीछे रहवासी क्षेत्र की है। अपराधी तत्वों ने घेरों के बाहर खड़े करीब दर्जन भर 4 पहिया वाहनों को निशाना बनाया। एक के बाद एक सभी वाहनों के टायर धारदार औजार से काटकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मंगलवार सुबह पीड़ित वाहन मालिक ने यादव कॉलोनी पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज सौंपे हैं, जिसमें 4 पहिया वाहनों पर औजार चलाते हुए कुछ आपराधिक तत्व नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा आयुष डॉक्टरों को ऑपरेशन करने की अनुमति दिए जाने के विरोध में आज मालवीय चौक पर प्रदर्शन किया गया। आईएमए ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह निर्णय एमबीबीएस की पढ़ाई करने वालों के साथ अन्याय है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन का यह अर्थ कतई नहीं है कि हम आयुष डॉक्टरों की पैथी को मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं, अलग अलग जितनी पैथी हैं उनको आप सशक्त बनाइए। आयुर्वेद वाले को आयुर्वेद में सशक्त बनाइए, होम्योपैथिक वाले को होम्योपैथिक में सशक्त बनाइए। पर एलोपैथी की सर्जरी डॉक्टरों को उतना नुकसान नहीं है जितना समाज को नुकसान है। एक अच्छा डॉक्टर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी, फेलोशिप करने के बाद भी विश्वास पूर्वक नहीं कह सकता कि उसका ऑपरेशन सामने वाले का कैसा होने वाला है। ऐसे समय में जिनकी शिक्षा पद्धति अलग है, जिनको ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन नहीं कराया जाता उनके पाठ्यक्रम में, ऐसे लोगों के द्वारा ऑपरेशन अगर किया जाएगा तो ऑपरेशन की सफलता के ऊपर निश्चित रूप से बहुत संदेह रहेगा।
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के कलेक्टर करवीर शर्मा के निर्देशानुसार कल सोमवार की देर रात मंझौली में 2 गोदामों की आकस्मिक जांच में 2100 बोरी धान जब्त की गई। तहसीलदार मंझौली श्याम चंदन चंदेले के अनुसार एसडीएम सीपी गोहल के नेतृत्व में रात करीब 11:30 बजे की गई आकस्मिक जांच में प्रेमलाल साहू के गोदाम में 1300 बोरी और अजय साहू के गोदाम से 800 बोरी धान को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि जब्त धान को पंचनामा बनाकर गोदाम संचालकों के सुपुर्द कर दिया गया है और उन्हें आज मंगलवार को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। 45 साल के पिता ने अपनी ही बेटी के साथ शर्मसार कर देने वाली हरकत की। उसने अपनी ही 12 साल की बेटी के साथ रेप का प्रयास किया। बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी, तभी आरोपी भी बगल में आकर सो गया। उसने बच्ची का रेप करने की कोशिश की। बेटी की चीख सुनकर मां जाग गई। बेटी ने पिता को करतूत बताई और मां कुछ कर पाती उससे पहले आरोपी घर से भाग गया। शाहपुरा पुलिस ने मामले में बलात्कार और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कर जांच में लिया है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए किसान बिल के विरोध में भारत बंद जबलपुर में बेअसर रहा। दोपहर में जरूर कृषि उपज मंडी और रांची क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। पुलिसकर्मियों ने 2 टूक का कहा कि जबरन बंद कराने की अनुमति नहीं देंगे, स्वेच्छा से ही दुकानदार बंद करेंगे। बहस के बाद कार्यकर्ता लौट गए। कृषि उपज मंडी में तो लोग विरोध में नजर आए, जबकि शहर में सामान्य दिनों की तरह सब कुछ खुला रहा। पुलिस जरूरी प्रमुख स्थानों पर मुस्तैद नजर आई। हम रास्ते पे खड़े, आप भी खड़ी हो। भारत बंद के समर्थन में अपना सहयोग स्वप्रेरणा से बंद कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ निकल रहे हैं, उस बंद को हम समर्थन दे रहे हैं और ये स्वप्रेरणा से जो है ये बंद कर रहे हैं। लोगों को मालूम चल चुका है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पे ये केंद्र की सरकार चल रही है। 4 व्यापारियों के पक्ष में ये सरकार चल रही है। इसके पहले जो है हमारा मजदूर आंदोलित था, नौजवान आंदोलित थे, किसान आंदोलित थे। ये अन्नदाता के खिलाफ जो सरकार की मुहिम है उसके खिलाफ पूरा भारत एक है और उपनगरीय क्षेत्र रांची जो है पूरे तरीके से बंद हो रही है। इसका भरपूर समर्थन मिल रहा है। कोरोना से स्वस्थ होने पर 7 दिसंबर को 56 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दरमियान 1881 सैंपल के परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के 49 नए मरीज सामने आए। आज जो डिस्चार्ज हुए 56 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 13,891 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 95.33% हो गया है। वर्तमान में जो एक्टिव केस बचे हैं वो 451 बचे हैं। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 793 है। कुल एक्टिव कंटेनमेंट हमारे 36 हैं। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 757 है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 742 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीज हमारे 254 हैं। हम लगातार आह्वान कर रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए, लेकिन कई लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे 347 लोगों के विरुद्ध पिछले 24 घंटे में कार्रवाइयां हुई हैं तथा 56,600 रुपए का फाइन भी अधिरोपित किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।